नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कांति। पूरे प्रदेश में डेंगू तेजी से फैल रहा है। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम में बदलाव के साथ जिले में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुग्राम में अब तक 139 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 50% से ज्यादा मरीजों में डेंगू का नया स्ट्रेन डेन 2 मिला है। सर्वे के लिए भेजे गए 50 सैंपल में से 26 लोगों में डेंगू का नया डेन 2 स्ट्रेन मिला है। डेंगू का ये स्ट्रेन सामान्य वायरस से ज्यादा खतरनाक होता है। जींद में भी 90 मामले सामने आ चुके हैं। भिवानी में 1200 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 34 डेंगू के मरीज मिले हैं। सिरसा में डेंगू के कुल 133 मामले मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी डेंगू से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। डेंगू के लक्षण नजर आए तो अस्पताल में जाकर इसकी जांच जरूर कराएं। अंबाला के डिप्टी सीएमओ राकेश सिंगला ने बताया कि अब की बार ज्यादा बारिश होने के कारण भी डेंगू के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंबाला में सबसे ज्यादा डेंगू के केस नारायणगढ़ और शाहजादपुर से आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक अंबाला में 225 डेंगू के केस सामने आए हैं। अंबाला में 45 डेंगू के एक्टिव केस हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई घर में डेंगू का मरीज है तो उसको मच्छरदानी से ढककर रखें, ताकि मच्छर उससे कीटाणु लेकर दूसरे घर के सदस्यों में ना फैला सके। तो पूरे प्रदेश में आपको बता दें, डेंगू लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है और अब एक जो न्यू वेरिएंट देखा गया है डेंगू का, वो है न्यू स्ट्रेन, जिसको लेकर लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्योंकि लोग वाकई में अगर बात की जाए तो डेंगू से भी काफी ज्यादा दहशत में रहते हैं, लेकिन अब जो ये नया स्ट्रेन देखने को मिला है, जिससे लोग काफी परेशान हैं और लोग डरे हुए हैं, ये एक बड़ा वेरिएंट है, जिससे कि अब लोगों के अंदर भी जब डेंगू के टेस्ट किए जा रहे हैं तो ये नया वेरिएंट निकलकर भी सामने आ रहा है, जिसको नया स्ट्रेन कहा जा रहा है, डेन 2 स्ट्रेन कहा जा रहा है। तो लगातार प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कई जिलों की बात की जाए तो डेंगू के मरीज ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं पर कम होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जो हाल फिलहाल में जो ये नया स्ट्रेन आया है, उसको लेकर भी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं इस न्यू वेरिएंट से बहुत ज्यादा परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एकदम से जिस तरीके से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं और इसी बीच एक नया स्ट्रेन सामने आना, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि गुरुग्राम की बात की जाए तो वहां पर भी अभी डेंगू के मरीज एक्टिव हैं, केस एक्टिव नजर आ रहे हैं। अंबाला की बात की जाए, करनाल की बात की जाए, हर जगह पर अभी डेंगू के केस आमतौर पर जितने मिल रहे थे उससे कहीं ज्यादा ही अब देखने को मिल रहे हैं और लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, अपना ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है। आप अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, अपना खुद का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ अगर आपको बुखार जैसी कोई समस्या होती है, शरीर में दर्द होता है और अन्य कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप जरूर अस्पताल जाइए और एक बार चेकअप कराने के बाद टेस्ट जरूर करवाइए, ताकि आप के साथ कोई ऐसी समस्या ना हो जिससे आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाए। तो ये एक बड़ा कारण है। आपको बता दें कि जितनी बारिश होने के बाद जल भराव की समस्या हुई, उसके बाद लोगों को खासा परेशानी हो रही है, क्योंकि लगातार बीमारी बढ़ रही है और ऐसे में डेंगू के मरीज भी लगातार देखे जा रहे हैं। तो अंबाला के डिप्टी सीएमओ राकेश सिंगला ने बताया कि अब की बार ज्यादा बारिश होने के कारण भी डेंगू के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंबाला में सबसे ज्यादा डेंगू के केस नारायणगढ़ और शाहजादपुर से आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक अंबाला में 225 डेंगू के केस सामने आए हैं। अंबाला में 45 डेंगू के केस अभी भी एक्टिव हैं और उन्होंने कहा कि अगर कोई घर में डेंगू का मरीज है तो उसको मच्छरदानी से ढककर रखें, ताकि मच्छर उससे कीटाणु लेकर दूसरे घर के सदस्यों में ना फैलाएं। तो आपको अपना खुद का ख्याल रखने की भी बेहद जरूरत है और अगर आपके किसी घर के मेंबर को डेंगू होता है या फिर उनको कोई बुखार जैसी समस्या होती है तो आप उसका चेकअप जरूर कराइए, जिससे कि और किसी अन्य घर के सदस्य को ऐसी कोई समस्या ना हो।
डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार बारिश के बाद जिस तरीके से जलभराव की समस्या हुई है, उसके बाद से लोगों में डेंगू की समस्या ज्यादा बनी हुई है। ऐसे में जब किसी को बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है और उल्टी जैसी समस्या होती है, तो जब लोग अस्पताल जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में डेंगू जैसी बीमारी पनपने की रिपोर्ट जो है आती है। अब ऐसे में लोग डेंगू से तो दहशत में रहते हैं, साथ ही अभी जो एक नया स्ट्रेन सामने आया है उससे भी लोगों को दहशत हो रही है। तो लोग लगातार अब ये सोच रहे हैं कि ये नया स्ट्रेन जो है ये क्या है। एक बड़ा सवाल ये है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़े हैं और करनाल से आपको बता दें लक्ष्य वर्मा जुड़े हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मोनू पांचाल के साथ एम्स हॉस्पिटल से इंचार्ज डॉक्टर हर्षल भी हमारे साथ जुड़े हैं और लक्ष्य वर्मा के साथ डॉक्टर राजेश सिंगला और डॉक्टर दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोनू, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो नया स्ट्रेन आया है ये क्या है? मोनू, आवाज मिल पा रही है आपको? मोनू, आवाज मिल पा रही है? मुझे जो तो लगता है संपर्क होने में कुछ बाधा आ रही है। हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे जुड़ने की। हालांकि आपको बता दें कि डेंगू से लोगों में दहशत देखने को मिल रही है, लेकिन जो ये न्यू स्ट्रेन आया है ये भी एक, अब इसको कितना खतरनाक समझा जाए ये अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि डेंगू अपने आप में एक खतरनाक बीमारी जरूर है, इससे आपको बचकर ही रहना चाहिए और पूरे कपड़े जरूर पहने जिससे कि आपको कोई मच्छर ना काटे, क्योंकि अक्सर आमतौर पर नहीं पता चल पाता है कि आपको अगर किसी मच्छर ने काटा है तो वो डेंगू का है या फिर कोई अन्य मच्छर है। लेकिन आपको अपना ध्यान रखने की भी बेहद जरूरत है। तो डेंगू स्ट्रेन जो मिला है वो वाकई में कितना खतरनाक है ये जानने की पूरी कोशिश हम करेंगे और आप सभी दर्शकों को भी जरूर बताएंगे। और जितने भी लोग हमें इस वक्त ये कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं वो जरूर देखें कि आपको ये जानकारी होना भी बेहद जरूरी है और कि जो डेंगू स्ट्रेन आया है वो क्या है और जो डेंगू हो रहा है उसके लक्षण क्या हैं। तो डेंगू के नए स्ट्रेन से लोग दहशत में हैं, क्योंकि चेकअप के बाद जब डेंगू के बारे में पता चलता है आमतौर पर लोगों को तभी बहुत ज्यादा दहशत हो जाती है, बहुत घबराहट हो जाती है कि अब क्या होगा, प्लेटलेट्स कम हो जाती है। जब डॉक्टर बताते हैं आमतौर पर लोग घबरा जाते हैं। अब ऐसे में जो ये नया स्ट्रेन आया है इसको लेकर भी चर्चाएं तेज होती नजर आ रही हैं। लोगों की बात की जाए, आम जनता की बात की जाए, उनमें भी वो भी बार बार यही सोच रहे हैं कि ये जो स्ट्रेन है वो क्या है। तो मोनू एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। मोनू, आवाज आ पा रही है आपको? अब मोनू, आवाज मिल पा रही है? चलिए करनाल की तरफ रुक कर लेते हैं। लक्ष्य, आपको आवाज मिल पा रही है? लक्ष्य, आप तक आवाज आ पा रही है मेरी? तो पूरे प्रदेश में डेंगू तेजी से फैल रहा है और डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मौसम में बदलाव के साथ जिले में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और गुरुग्राम में अब तक देखा जाए तो 139 मामले डेंगू के ऑलरेडी देखे जा चुके हैं और काफी संख्या में डेंगू के जो केस है वो एक्टिव भी हैं। और आपको बता दें कि डेंगू से लगातार लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि इस साल की बात की जाए तो लंबे समय से ही बारिश हो रही है। मानसून से पहले ही बारिश शुरू हो गई थी और मानसून के बाद भी लगातार बहुत ज्यादा बारिश इस बार दर्ज की गई है। ऐसे में कई जगहों पर जलभराव की समस्या हुई, जिसके बाद कई तरीके की महामारी फैल रही है, कई तरीके की बीमारियां फैल रही हैं, चाहे वो मलेरिया की बात की जाए, चिकनगुनिया की बात की जाए या डेंगू की बात की जाए। डेंगू से लगातार लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है, क्योंकि प्लेटलेट्स जब कम होती हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी जान पर बनाई है। और जिस तरीके से डॉक्टरों की तरफ से भी कहा जाता है कि प्लेटलेट्स कम होने से मरीज की हालत जो है बिगड़ जाती है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि फिर से एक बार जो
स्ट्रेन है, जो नया स्ट्रेन आया है, वो भी लोगों में दहशत उस स्ट्रेन को लेकर भी देखी जा रही है। तो लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, फिलहाल अगर ये न्यू स्ट्रेन की बात की जाए तो ये क्या न्यू स्ट्रेन आया है जिससे लोगों में दहशत भी फैली हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए, एक बार फिर से जो है डेंगू में लक्ष्य की आवाज नहीं आ पा रही। लक्ष्य, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, लक्ष्य, आवाज आ पा रही है आपको? जी, लक्ष्य, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार एक बार फिर से डेंगू के जो है कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए करनाल जिले की, करनाल के अंदर एक बार लगातार जो है केसों के अंदर लक्ष्य की आवाज नहीं आ पा रही। में बदलाव के साथ जिले में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुग्राम में अब तक 139 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 50% से ज्यादा मरीजों में डेंगू का नया स्ट्रेन डेन 2 मिला है। तो जो ये नया स्ट्रेन है, इसी से ही लोगों में दहशत फैली हुई है कि आखिरकार जो ये नया स्ट्रेन है, ये है क्या। अभी तक लोगों को ये नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि कई मरीजों में ये नया स्ट्रेन मिला है और इसको जानने की भी बेहद जरूरत है, क्योंकि जब तक मरीजों को, उनके परिवार वालों को और लोगों को जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक वो नहीं समझ पाएंगे कि उनको करना क्या है। तो इसके बारे में हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे और आप तक भी पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये स्ट्रेन, ये जो नया स्ट्रेन आया है डेंगू के मरीजों में देखा जा रहा है, आखिरकार वो किस तरीके का है, क्या वो खतरनाक है लोगों के लिए, क्या वो सामान्य है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये जो नया स्ट्रेन आया है, इससे स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है, लोगों में तो दहशत का माहौल फिलहाल बना ही हुआ है। लेकिन लगातार अगर डेंगू की बात की जाए तो डेंगू भी लोगों में अब ज्यादा देखा जा रहा है। जिस भी मरीज का चेकअप होता है उसके बाद ये सामान्य हो गया है कि लोगों में डेंगू की शिकायत देखी जा रही है। तो अंबाला के डिप्टी सीएम और राकेश सिंगला ने भी ये बताया कि अब की बार ज्यादा बारिश होने के कारण भी डेंगू के मरीज जो है ज्यादातर देखे जा रहे हैं। भिवानी में 1200 लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं, जिनमें से 34 डेंगू के मरीज मिले हैं। सिरसा में भी डेंगू के कुल 133 मरीज जो है मिल चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि फॉगिंग का जो काम अभी रुका हुआ था, वो भी किस जिलों में सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर फॉगिंग लगातार की जा रही है, कई जिले ऐसे हैं जहां पर फॉगिंग भी नहीं की जा रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी यहां पर देखने को मिल रही है। तो करनाल से लक्ष्य हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो लक्ष्य, फिलहाल जो डेंगू के मरीज आ रहे हैं उनमें एक नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है, जिसको डेन 2 स्ट्रेन कहा जा रहा है। ये जो नया स्ट्रेन है, ये क्या है? हमारा तो मीडिया में बिल्कुल, जिस तरीके से एक कोविड की बात की जाए या फिर उसके बाद अब डेंगू की बात की जाए, अलग अलग वेरिएंट जो है इसमें देखने को बन पा रहे हैं। ऐसे में हम आज सिविल अस्पताल के अंदर पहुंचे हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ डॉक्टर दीपक गोयल हैं, उनसे सीधा संवाद कर लेंगे कि आखिर क्या कुछ वो बताना चाहेंगे। जिस तरीके से एक जो नया वेरिएंट जो जरूर आया है, डॉक्टर दीपक सीधा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो एक नया वेरिएंट आया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके के हालात हैं, क्या कुछ ये इसकी स्थिति बनती है? आमतौर पे डेंगू के जो 4 सीरो टाइप्स हैं वो काफी भारत में कॉमन पाए जाते हैं, जिसको कि डेंगू वायरस 1, 2, 3 और 4 कहा जाता है जी। और पर एक वेरिएंट और है डेंगू का, जिसको D2 वेरिएंट बोलते हैं। वो काफी लीथल है और ये पाया गया है, उसका डाटा जो निकल के अभी आ रहा है, जिन मरीजों को D2 वायरस से डेंगू हुआ है सीरो टाइप से, उसमें इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और डेंगू हेमरेजिक शॉक में अक्सर वो पेशेंट चला जाता है, जिसके कि उसकी जान जाने की भी स्थिति उसमें बन जा रही है। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि
हर बार कुछ ना कुछ नया वेरिएंट जरूर आ जाता है, चाहे डेंगू की बात की जाए या फिर पहले की बात की जाए, कोविड की बात की जाए। तो ऐसे में क्या कुछ लोगों को जो है इससे बचने की जरूरत है, किस तरीके के उपाय हम कर सके ताकि ऐसी स्थिति ना बन पाए? क्योंकि हर बार देखा जाता है डेंगू के अंदर फिटनेस की बात की जाए ऐसी घट जाती है, फिर काफी तेज टेम्परेचर होता है। तो इस बार इस जो स्थिति है, इस बार कैसी स्थिति बनी हुई है और अस्पताल के क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? जैसा कि सिविल हॉस्पिटल करनाल का जो रेफरेंस है, हमारे पास डेंगू से निपटने के सारे इंतजाम यहाँ पे मौजूद हैं। सभी प्रकार की जो दवाइयाँ हैं, या हमारा जो हमने 2 तरह के अलग अलग वार्ड बनाए हैं, एक सस्पेक्टेड वार्ड है और एक कंफर्म्ड केसेस का वार्ड है। उसमें हम अलग अलग मरीजों को लटा रहे हैं और उसमें जालीदार जो हमने उसमें कवरिंग करके, ताकि एक को मच्छर काटने के बाद वो दूसरे में ट्रांसमिट ना हो पाए, क्योंकि जो इसकी इन्फेक्शन होती है डेंगू की, वो मैन टू मैन ट्रांसमिट करती है। तो उससे निपटने के लिए हमारे पास सारे इंतजाम हैं हॉस्पिटल में। हमने अलग से फीवर क्लिनिक भी अपना यहाँ पे चला रहे हैं, जिसमें जो बुखार से संबंधित हैं सभी प्रकार के, उसमें मैंडेटरी डेंगू की टेस्टिंग हमने सभी प्रकार के बुखार से जो ग्रसित मरीज आ रहे हैं उनके लिए हम करवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार चेकिंग भी करता है घरों में जाकर, क्या कुछ इस बार कितने चालान लोगों की करे हैं? सिविल सर्जन ऑफिस की तरफ से ये सारी कार्रवाई की जाती है और लगभग हजारों की गिनती में लोगों के चालान करे गए हैं। उनके जो घरों में बर्तन हैं या फ्रिज के पीछे भी आपने देखा होगा पानी जमा हो जाता है, उसमें डेंगू का लार्वा बहुत जगह पे पाया गया है, उसको खाली भी करवाया गया और लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं उसके बाद। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ डॉक्टर दीपक, जो सिविल अस्पताल के कहीं ना कहीं डॉक्टर हैं, और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर जानकारी भी दी। और हमारे साथ एक और जो है सीनियर फार्मासिस्ट हैं वो जुड़ रहे हैं, राजेश सिंगला जी, उनसे सीधी संवाद कर लेते हैं। सिंगला साहब, क्योंकि आप पूरे अस्पताल की दवाइयां देखते हैं, क्या कुछ व्यवस्था इस बार जो है अस्पताल की ओर से, सरकार की ओर से की गई है? सरकार की ओर से जो डेंगू का प्रकोप चला हुआ है उसके मद्देनजर जो भी है, हमारे पास सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं। सरकार की एसेंशियल ड्रग लिस्ट के हिसाब से जो दवाइयां होनी चाहिए हमारे पास, आईवी फ्लूइड से लेके पैरास्टामोल टैबलेट, पैरास्टामोल आईवी इंजेक्शंस, और हमारे पास सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं भरपूर मात्रा। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है सिविल अस्पतालों की कई बार खबरें भी लगती हैं, प्रकाशित होती हैं कि कहीं ना कहीं दवाइयां अवेलेबल नहीं हो पाती। ऐसे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? और दूसरा सवाल मेरा यही है कि ऐसी मुख्य रूप से जो हमारी मेडिसिन हैं वो किस तरीके से आपने इसको सुचारू रूप से उसको रखा हुआ है? सरकार की एक पॉलिसी है, सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सरकार उसके माध्यम से भी हमारे को खरीद के देती है, और जो चीज वेयर हाउस में सप्लाई कंपनी की तरफ से टाइम पर नहीं हो पाती तो सरकार हमारे को उसको उसका स्टॉक मेंटेन करने के लिए नॉन अवेलेबल सर्टिफिकेट इशू करती है। उसके बेस पे हम लोकल मार्केट से जनहित को देखते हुए सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध करवा देते हैं मरीजों के लिए। तो बिल्कुल, ये राजेश सिंगला थे, सीनियर फार्मासिस्ट थे जो सिविल अस्पताल के अंदर। तो ऐसे में व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं करनाल जिले के जो नागरिक अस्पताल है उसमें व्यवस्थाएं काफी दुरुस्त देखने को बन पाई हैं। चाहे जालीदार बेड की बात की जाए, करीब 11 से 12 ऐसे बेडेड जो है डेंगू के अंदर रखे गए हैं। और ऐसे में चाहे प्लेटलेट्स की बात की जाए, ब्लड की बात की जाए, अन्य जो सुविधाएं हैं वो करनाल जिला अस्पताल कहीं ना कहीं सुविधाओं पर खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। जी लक्ष्य, आप बने रहिए हमारे साथ। मोनू, फिलहाल फरीदाबाद की बात करूं तो वहां पर अभी जो नया स्ट्रेन देखने को मिला है, ये D2 स्ट्रेन जिसको कहा जा रहा है, उसके क्या मरीज वहां पर अभी हैं? क्या अभी जिनकी जांच हो पाई है उसमें मिल पाए हैं? देखिए, इस तरीके से अभी कोई इस तरीके के मामले सामने अभी तक फरीदाबाद में नहीं देखने को मिले। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो डेंगू के मामले जरूर सामने एक या दो जो है सामने आते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि लगभग 95 जो है डेंगू के मामले सामने आए थे, लेकिन जिस करके 90 जो मरीज हैं वो अपनी बिल्कुल ठीक स्वस्थ होकर के हॉस्पिटल से अपने घर वापस लौट चुके हैं। लेकिन जिसकी 5 जो मरीज है जो डेंगू के, उनकी बात की जाए तो उन लोगों ने जो है 2 मरीजों ने जो अपने सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया तो 3 लोगों ने जो है अपना निजी अस्पताल में जो है इलाज चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि जिस तरीके से फरीदाबाद के मतलब हरियाणा के पूरे अन्य जिलों की बात की जाए तो जिस तरीके के डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद में बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी तक कंट्रोल जो है स्थिति वो बनी हुई है। किसी तरीके के डेंगू के मामले हैं वो यहाँ पर ज्यादा पनपते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो फरीदाबाद के यानी कि हरियाणा के जो हॉस्पिटल है वो भी लगातार इस डेंगू के मामलों को रोकने में लगा हुआ है। तो वहीं एम्स के हॉस्पिटल के डॉक्टर भी पीछे नहीं है इस मामले में, क्योंकि वो भी लगातार इस स्थिति को कंट्रोल में, फरीदाबाद की कंट्रोल जो जिस तरीके से बनाई हुई है, किसी तरीके के जो मामले हैं वो सामने न आए। तो इस तरीके के एम्स के डॉक्टर भी वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे जानते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, किस तरीके के मामले, जिस तरीके से देखा जाए तो अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं और फरीदाबाद की बात की जाए तो किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है इसको?
नमस्कार, मैं इस अस्पताल की बात करूंगा। पिछले 1 महीने में हमने लगभग 550 हुए हैं डेंगू के रैपिड टेस्ट जिसको कहते हैं, जो कि जितने भी सस्पेक्टेड डेंगू केसेस हमारे ओपीडी में आते हैं उनकी हम टेस्ट करते हैं रैपिड टेस्ट। तो उस 550 केसेस में हमने 7 मरीज देखे हैं जो डेंगू पॉजिटिव आए हैं, और दोनों और 7 मरीज हमारे सीवियर मरीज नहीं थे, तो उनको एडमिट करने की जरूरत नहीं थी, उनके घर पर ही इलाज करने की सलाह हमको दी गई है। और हमारे अस्पताल में जो हमारे मेडिसिन ओपीडी है, हमारे सीनियर रेजिडेंट एम्स से आते हैं और वो रेगुलरली विजिलेंट होते हैं डेंगू केस में। उनको ये हिदायत भी दी गई है कि जो भी सस्पेक्टेड केस है, सस्पेक्टेड केस की जब बात करते हैं जिसमें बुखार आता है, जॉइंट पेन होता है, और कभी कभी अगर ब्लीडिंग स्पॉट्स भी आते हैं या फिर ब्लीडिंग की अगर कहीं से शिकायत हो तो इनको सस्पेक्टेड केस मानते हैं। कभी जैसे आउटब्रेक चल रहा है तो सारे फीवर केसेस को हम सस्पेक्टेड केस मानते हैं डेंगू का, और सबका टेस्ट करते हैं। टेस्ट की सुविधा यहाँ पे है, अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पे एडमिट भी किया जा सकता है डेंगू के मसले में केसेस को, लेकिन अभी वैसे जरूरत पड़ी नहीं है। मैं रोकथाम के लिए ये बताना चाहूंगा जो सबसे जरूरी है, अस्पताल से ज्यादा इसका रोकथाम घर पे है, क्योंकि डेंगू का जो फैलाव होता है वो एक वायरल डिसीज है, लेकिन इसका फैलाव मच्छरों से होता है। एडिस एजिप्टी ये मच्छर है जिससे ये फैलाव होता है, और इसलिए रैपिडली अर्बन एरिया में जैसे शहरी विभाग में इसलिए ज्यादा फैलता है जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है, स्लम्स है, काफी लोग एक साथ रहते हैं, ओवर क्राउडिंग है, क्योंकि वहाँ मच्छर पनपते हैं। और जो ये डेंगू का मच्छर है इसको अर्बन मच्छर भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे घर के आसपास पनपता है। किसमें पनपता है मच्छर? हमारे घर के आसपास जो गमले के दाने होते हैं, जिसमें गमिलतान होता है, कूलर्स होते हैं, जो हम प्लास्टिक की चीजें फेंक देते हैं, सब पानी इकट्ठा होता है, तो इसमें ये मच्छर पनपता है। और ये मच्छर दिन में काटता है, तो इसलिए, और दिन में हम यूजुअली किसी भी रिपेलेंट का इस्तेमाल करते नहीं है, तो इसलिए संभावना बढ़ जाती है आउटब्रेक की सिचुएशन में मच्छर काटने से हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों देखा जा रहा है कि किस तरीके से क्या महसूस होगी, जिस तरीके से मौसम भी लगातार चेंजिंग होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मौसम में सर्दी जुकाम बुखार इस तरीके के मामले जो है ज्यादातर सामने आते हैं, तो इससे किस तरीके से पता लगा चाहिए कि ये डेंगू का ही जो है केस है, या किस तरीके से या उनको चेक कराना चाहिए, किस तरीके से उसके संकेत मिलते हैं? पहले मैं ये बताऊंगा कि अभी क्यों हो रहा है आउटब्रेक। इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, इसकी वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है और मच्छर पनपने का मौका मिल जाता है। एक दूसरा लक्षण क्या है डेंगू के? बुखार आना, सर दर्द होना, शरीर में पेन होना, ये लक्षण है। तो मेरी आपके माध्यम से ये सबको अपील है कि अगर आपको लक्षण है तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में जाइए और डॉक्टर की सलाह लें, और जिस तरह से कोई भी उपचार बिना डॉक्टर की सलाह का ना करें। कोई भी बुखार डेंगू का हो सकता है, अपने मन से दवाई ना लें, क्योंकि अगर डेंगू का बुखार है तो जो एनाल्जेसिक्स होते हैं, NSAIDs कहते हैं, एस्पिरिन की दवाई, और बाकी जो दर्द की दवाई जिसको कहते हैं लोकल भाषा में, वो ना लें, उसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है। जरूरत पड़ी अगर बहुत ज्यादा बुखार है तो पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं दिन में 3 बार। लेकिन मेरा ये, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रेशन रखना, पानी की मात्रा बना के रखना शरीर में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई दूसरी दवाई ना ले, कोई एंटीबायोटिक ना ले, क्योंकि डेंगू एक वायरल बीमारी है, तो इसमें कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। 2 ही चीज काम करेगी कि बुखार कम करना और अपनी बॉडी का पानी रखना, इसमें हाइड्रेशन मेंटेन करना, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब भी आपको बुखार आए, अपने डॉक्टर को मिलिए, उनकी सलाह के हिसाब से टेस्ट करवाइए, उनकी सलाह के हिसाब से इलाज करवाइए, और घर पे अपने आसपास मच्छर ना पनपने। जी जो ये नया स्ट्रेन आया है, इसको लेकर वो उनको क्या कुछ उसको लेकर जानकारी है? क्योंकि लगातार अब जो मरीजों के चेकअप हो रहे हैं उसमें ये नया वेरिएंट देखा जा रहा है, ऐसे में उसकी रिकवरी क्या है, क्या उसके लक्षण हैं, और लोग जो है काफी दहशत में है इसको लेकर, तो उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, एक नया वेरिएंट आया है, उसमें क्या लक्षण है, किस तरीके का वेरिएंट है, या किस तरीके का कोई केस सामने आया है? डेंगू के वैसे 4 वेरिएंट होते हैं, DM1, 2, 3, 4, और ये इसकी खासियत है कि हर साल नया वेरिएंट के साथ आउटब्रेक होता है, और उसकी टेस्ट करके उनको उचित इलाज करना है, जिसको ट्रायजिंग कहते हैं, जिनको घर पे इलाज करना चाहिए, घर पे रखना चाहिए, जिनको सीवियर बीमारी लगती है उनको अस्पताल में एडमिट करके आइसोलेशन वार्ड में रखना चाहिए। क्या डेंगू का वेरिएंट आया है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेंगू का ही नया वेरिएंट है, लेकिन आपको अपना ख्याल रखने की बेहद जरूरत है। मोनू आपका भी, और डॉक्टर हर्षल जी आपका भी जुड़ने के लिए हमारा बेहद शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
Through constant innovation, the group